मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकोसिस्टम में ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टर्म हैं। जहाँ तक बायोमैग्निफिकेशन की बात है तो ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में जब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जैसे कि DDT है या केमिकल पेस्टिसाइड हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तो इनमें जब हम नीचे ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तब तो इनकी मात्रा हमें कम मिलती है, क्योंकि मान लो ये ग्रीन प्लांट है, इनके अंदर मात्रा 1 मिलीग्राम है। अब एक प्लांट के अंदर 1 मिलीग्राम है, यदि उसको कोई हार्बीवोरस 10 ऐसे प्लांट खाता है तो उसके अंदर 10 मिलीग्राम कंसंट्रेशन पहुंच जाता है। मान लो हार्बीवोरस है, एक गिलहरी है या एक चूहा है, उसको ऐसे 10 चूहे ईगल खाती है तो उसके अंदर 100 मिलीग्राम ये DDT का कंसंट्रेशन पहुंच जाता है। ये एक हार्मफुल केमिकल है, पेस्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो किसी भी फूड चेन में क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाना और उनकी विषैले प्रभाव प्रकट हो जाना, उसके कारण क्या होता है, जो हाई ट्रॉपिक लेवल पर जीव जंतु हैं उनको बहुत अधिक नुकसान होता है, क्योंकि वो डाइजेशन नहीं होता। किसी भी हार्मफुल केमिकल का या फर्टिलाइजर्स का, हार्मफुल सब्सटेंस का कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है। तो बॉडी में मौजूद ना होने के कारण वो डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि वो कहाँ, हमारे लीवर में और हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें ये डिपॉजिट होते जाते हैं और कालांतर में ये किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। सो इट इज़ आल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट दैट ऑकर इन फूड चेन एज ए कंसिक्वेंस। सेकेंड है परसिस्टेंस के रूप में है। परसिस्टेंट मतलब ये ब्रोकन नहीं होते किसी प्रकार से, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम एनवायरनमेंट में मौजूद नहीं है, चाहे प्लास्टिक हो, पाउच हो, पॉलीथीन हो, केमिकल्स हो, पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड। कुछ बायो एनर्जेटिक का काम करते हैं और इनका इंटरनल डिग्रेडेशन का जो रेट है बहुत लो होता है, यानी वाटर इंसोल्युबल रहते हैं और कई वर्षों तक ये बिना किसी क्षय के, बिना किसी डिके के ये पड़े रहते हैं शरीर में और हमारी बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सो बायोमैग्निफिकेशन ऑकर व्हेन सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड, हेवी मेटल्स लाइक मरकरी, लेड, ये तमाम प्रकार के ये जो हैवी मेटल्स हैं, ये हमारे जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, मोटरसाइकिलों से, गाड़ियों से, कारों से निकलने वाला जो धुआं है, उसमें ये मौजूद रहते हैं। TEL एक पदार्थ था, टेट्रा एथिल लेड, इसका इस्तेमाल एंटी नॉकिंग के लिए किया जाता था, लेकिन कालांतर में देखा गया कि ये जो पदार्थ है ये हमारे नर्वस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करता है और इसके कारण फिर लेड का, अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ होने लगा है। आप देखोगे पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है अनलीडेड पेट्रोल अवेलेबल, लेकिन उसकी जगह किसी दूसरे मेटल का यूज़ करने लगे। अब जब वो मेटल हानिकारक उसके बारे में पता चलेगा कि हानि पहुंचाता है तो किसी तीसरे का उपयोग करने लगेंगे। यानी होता क्या है कि हम कम विषैले से की ओर बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो एक बार शरीर में एंटर कर गए, जो भी विषैले पदार्थ एक बार शरीर में एंटर कर गए, दे रिमेन कांस्टेंट इन आवर बॉडी, उनका कभी एलिमिनेशन नहीं हो पाता। सो दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। ये नदी में, तालाबों में, जो भी हैं, पानी में जाके मिल जाते हैं, उस पानी को पी लेते हैं प्लैंकटॉन्स। अब मान लो 1 मिलीग्राम मात्रा प्लैंकटॉन्स के अंदर है, ऐसे 10 प्लैंकटॉन को मछलियों ने खाया तो मछलियों के, स्मॉल फिश के अंदर 10 मिलीग्राम हो गई। इन फिश को खाया मान लो लार्ज बर्ड्स ने, ऐसी 10 मछलियाँ खाई तो उसके अंदर 100 ग्राम या 100 मिलीग्राम मात्रा हो गई। और इन बर्ड्स को यदि मनुष्य ने खाया, मान लो 10 बर्ड्स को खाया तो 1000 मिलीग्राम मात्रा मनुष्य के अंदर आ गई। अब मनुष्य सबसे ऊपर स्थित है, इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में सब्सटेंस जो है वो कंसनट्रेट होते जाते हैं और इनके कारण अधिकतर कैंसर हो जाता है। हमारे डिफरेंट बॉडी के जो पार्ट्स हैं, लाइक किडनी हो, लीवर, ये फेलुअर हो जाते हैं। लीवर और किडनी फेलुअर से व्यक्ति जो है वो कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि उनसे बचना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हानिकारक केमिकल्स का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एज ए रिजल्ट, ऑर्गेनिज्म एट द टॉप ऑफ द फूड चेन जनरली सफ़र ग्रेटर। सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होगा जो सबसे टॉप पर होगा फूड चेन में। लोअर लेवल वालों के पास कम मात्रा में मटेरियल रहता है,
इसके कारण उनको नुकसान इतना नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो शाकाहारी लोग रहते हैं उनके अंदर विषैले पदार्थों की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे फूड चेन में हम मांसाहार की ओर बढ़ते हैं, कार्निवोर्स की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, बाद में बायो मैग्नीफाइड हो जाते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। बिकॉज एट ईच लेवल ऑफ द फूड चेन देयर इज ए लॉट ऑफ एनर्जी लॉस। प्रीडेटर मस्ट कंज्यूम मैनी प्रे, बहुत सारे प्रे खाना पड़ते हैं प्रीडेटर को। इसके कारण उसके अंदर एक्यूमुलेशन लगातार हार्मफुल सब्सटेंस का होता जाता है। ये देखिए यहाँ पर हो रहा है ये मिथाइल मरकरी का अब यहाँ पर ये छोटे से प्लैंक्टॉन्स हैं, इनके अंदर देखिए ये लाल रंग का गोला छोटा सा है। अब ये स्मॉल फिशेस ने खाए तो इनके अंदर थोड़ा बड़ा हो गया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया गोला बड़ा हो गया, लार्ज फिश को ये फिश ईटर ने खाया उसके अंदर ये गोला और बड़ा हो गया, बर्ड्स के अंदर और बड़ा हो गया। इन बर्ड्स को जब मनुष्य ने खाया तो उसके अंदर ये इतना बड़ा गोला ये हार्मफुल मिथाइल मरकरी का हो गया। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस ट्रॉपिक लेवल द अमाउंट ऑफ मरकरी शुड बी इंक्रीज्ड। सो बायोमैग्निफिकेशन का ऑकर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, चाहे वो एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें, टेरेस्ट्रियल की बात करें या ट्री इकोसिस्टम की बात करें, मैन मेड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम की बात करें, हर जगह ये होता है। जो भी हम केमिकल्स इसमें डालते हैं धीरे धीरे 1 के 10, 10 के 100 होते चले जाते हैं। ठीक है, इनका कोई अंत नहीं है। अब बायोमैग्निफिकेशन पर देखिए यहाँ पर पार्ट्स पर ट्रिलियन थे, पीपीटी था, यहाँ पार्ट्स पर बिलियन हो गया, पीपीबी हो गया, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, पीपीएम, और यहाँ देखा कि हर मिलियन में 10 पार्ट्स हो गए। यानी धीरे धीरे कंसंट्रेशन हार्मफुल सब्सटेंस का बढ़ता ही चला गया। यहाँ फिर से दिखाया गया है कि जिस तरह से हम प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर जाएंगे, देखिए ईच लेवल पर ये डीडीटी का कंसंट्रेशन यहाँ 0.04 ppm था पार्ट्स पर मिलियन, 0.23 पार्ट्स पर मिलियन बढ़ गया 2.07 पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पर हर व्यक्ति के अंदर भारत में 13.8 पार्ट्स पर मिलियन टॉक्सिन्स मटेरियल मौजूद हैं। हम लोग हर प्रकार से जो है वो खाने में कुछ ना कुछ हम केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे अंदर एंटर करती चली जाती हैं। थैंक यू।